नमस्कार दोस्तों। क्या दूसरी पार्टियों के नेताओं के कथित भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने वाले प्रशांत किशोर ने खुद अपनी पार्टी जनसुराज में भी भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है? क्योंकि प्रशांत किशोर जेडीयू नेता अशोक चौधरी जैसे नेताओं पर भ्रष्टाचार के पैसे से भारी मात्रा में जमीन खरीदने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब वे कहेंगे कि आरसीपी सिंह भ्रष्ट नहीं है तो उन पर कौन भरोसा करेगा? वही आरसीपी सिंह जो पहले एक नौकरशाह थे और बाद में जदयू के बड़े नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ बन गए। उस दौर में उनके कथित आरसीपी टैक्स की चर्चा केवल बिहार के विपक्षी नेता ही नहीं करते थे, बल्कि ललन सिंह सरीखे वरिष्ठ जदयू नेता ने भी की थी। क्या था आरसीपी टैक्स? तो वसूलते होंगे, इसलिए उनको मालूम होगा कि आज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कर रहे थे भ्रष्टाचार। भाई नीतीश जी तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं किसी पर, उन पर भी आंख मूंद के विश्वास किए हुए थे। अब उस विश्वास के आड़ में आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो देश की और राज्य की जनता जो आरसीपी टैक्स कर रही थी वो तो सही साबित आप अपने मुंह से कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरसीपी टैक्स दरअसल बिहार के हर दफ्तर सहित ट्रांसफर, पोस्टिंग इत्यादि में वसूली जाने वाली रिश्वत की वह रकम थी जिसके बारे में माना जाता था कि उसका एक हिस्सा सीधा आरसीपी सिंह तक पहुंचता है। आरसीपी सिंह वह नेता हैं जिन पर 2022 में स्वयं उनकी तत्कालीन पार्टी जेडीयू ने ही नालंदा में भ्रष्टाचार के पैसे से 800 कट्ठा यानी 40 बीघा जमीन बनाने का आरोप लगाते हुए नोटिस भी जारी किया था। आरोपों के मुताबिक आरसीपी सिंह ने 2013 से 2022 के बीच 9 वर्षों में केवल नालंदा के अस्थावा और इस्लामपुर प्रखंड में ही 58 प्लॉटों की रजिस्ट्री कराई, जो कि लगभग 800 कट्ठा यानी 40 बीघा होती है। समझा जाता है कि इन संपत्तियों के अलावा यानी नालंदा के बाहर भी उन्होंने काफी संपत्तियां अर्जित की थी। आरोपों के मुताबिक ज्यादातर जमीन उन्होंने पत्नी गिरिजा सिंह और दोनों बेटियों लिपि सिंह और लता सिंह के नाम से खरीदी। लिपि सिंह आईपीएस अधिकारी हैं, जबकि लता सिंह उनकी वही बेटी हैं जिन्हें अब जनसुराज ने अस्थामा विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट दे दिया है। यानी देखा जाए तो यदि भ्रष्टाचार के ये आरोप सिद्ध हो गए तो केवल आरसीपी सिंह ही नहीं फंसेंगे, बल्कि उनके अन्य परिजनों के साथ उनकी जनसुराज टिकट प्राप्त बेटी लता सिंह भी फंसेंगी, जिन्हें प्रशांत किशोर अस्थामा विधानसभा सीट पर सबसे योग्य प्रत्याशी बता रहे हैं। आरोपों के मुताबिक अकेले अस्थामा प्रखंड के शेरपुर मालती मोजा में आरसीपी सिंह के परिवार के नाम 33 प्लॉटों की रजिस्ट्री हुई, जिनमें से 18 प्लॉट उन्हीं लता सिंह के नाम पर खरीदे गए, जिन्हें प्रशांत किशोर ने अभी अपनी पार्टी से अस्थामा विधानसभा सीट से टिकट दे दिया है। तो मामला केवल संगीन भ्रष्टाचार का ही नहीं बल्कि परिवारवाद का भी है। आपको बता दें कि जेडीयू ने जब भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाते हुए आरसीपी सिंह को नोटिस जारी कर दिया तो वे जेडीयू को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों में शायद भाजपा को भी यह एहसास हो गया कि बिहार में आरसीपी सिंह को धोने और साफ करने का प्रयास महंगा पड़ सकता है, इसलिए उन्हें पार्टी में शामिल कराने के बावजूद कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई। आखिरकार आरसीपी सिंह को भाजपा भी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन जनाधार तो कुछ था नहीं, सो प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए। अब संगीन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कथित आरसीपी टैक्स वाले जिन आरसीपी सिंह को धोने में भाजपा भी फेल हो गई, उन्हें प्रशांत किशोर ने अपनी पीके वॉशिंग मशीन में धो दिया है। इस प्रकार अब आरसीपी सिंह पूरी तरह पवित्र हैं, जनसुराजी हैं और उनके साथ मिलकर प्रशांत किशोर बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और यह तो बस शुरुआत है, यूं ही नहीं अनेक लोग उन्हें केजरीवाल पार्ट 2 कहने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ईमानदार हैं या वह भी अन्य नेताओं जैसे ही सुविधा की राजनीति करने वाले हैं, यानी दूसरों का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और अपना भ्रष्टाचार शिष्टाचार? कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।